हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों की? उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे। मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, शॉर्ट एंड क्रिस्प टॉपिक रखेंगे इसको। और इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो लास्ट तक आप ज़रूर देखिएगा कि क्या आपको अपनी सैलरी कंपोनेंट के अंदर कैश लेना चाहिए या ईसॉप में सैलरी लेनी चाहिए। मैं इस वीडियो को क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे मेरे जो दोस्त हैं जो एमबीए करके या सीए करके एसीसी करके उनकी जो सैलरीज हैं वो दिखने में 1 करोड़ 1.5 करोड़ लगती है, मगर एक्चुअली अगर आप देखोगे तो वो सैलरीज आकर ले दे करके मतलब आपको लगभग 15-20 लाख उनके हाथ में बचता है। ठीक है, तो क्या आपको इस तरह से ईसॉप लेने चाहिए, कैश लेना चाहिए या क्या करना चाहिए, तो उसके बारे में चलिए बात करते हैं। वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको सारा कुछ समझ में आ जाए। शॉर्ट एंड क्रिस्प वीडियो है तो आपको बहुत ज्यादा इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। देखो, ईसॉप का मतलब होता है कि आप लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी के साथ में अटैच हो जाते हैं। आप लॉन्ग टर्म कमिटमेंट दे रहे हो कंपनी को, जिसमें कि आप शेयर प्राइस को बढ़ाने के लिए काम कर रहे हो, तभी तो आपकी सैलरी बढ़ेगी। बट इसके अंदर कुछ एथिकल कंसिडरेशंस भी हैं, जैसे कि मे बी अगर आप अकाउंटिंग में हो तो ऐसा हो सकता है कि आप उसमें फिर सिर्फ आप शेयर प्राइस को इतना बढ़ाने के लिए मैनिपुलेट भी कर लो। दैट इज ऑल्सो बिट ऑफ अ प्रॉब्लम। बट अगर आप देखोगे तो ईसॉप एक अच्छी चीज है कंपनी के लिहाज से भी, आपके लिहाज से भी, कि अगर कंपनी मान लो लिस्ट हो जाती है, ठीक है, जैसे बायजूस लिस्ट हुई या पेटीएम लिस्ट हुई, जोमैटो लिस्ट हुई, तो इस तरह की कंपनी अगर आपकी लिस्ट हो जाती है तो आपके करियर के लिए बहुत अच्छा होता है और आपकी सिग्निफिकेंट वेल्थ बनती है वहां पे, राइट। बट डाउन साइड ये है कि अगर आपकी कंपनी लिस्ट नहीं होती है, सो ये दोनों रिस्क आपको देखने हैं। क्या स्टार्टअप है, क्या फ्यूचर है, अगेन फिर जैसे आप एक शेयर में इन्वेस्ट करते हैं, आपको एज एन इन्वेस्टर सोचना है, क्योंकि आप पैसा तो नहीं पर अपना टाइम जरूर वहां पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो आपको पैसा नहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं तो टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो, उस टाइम का क्या आपको रिटर्न मिलने वाला है वो भी सर आपको देखना पड़ेगा। आगे चलने से पहले अगर आपको इस तरह के ये हमारे पसंद आते हैं तो आप हमें प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा एंड शेयर कर दीजिएगा। जितने लोग भी आपको लगता है कि कंपनीज में पैसों के लिए या ईसॉप के लिए, कैश के लिए जा रहे हैं। दूसरी चीज देखो, एक कैश एक ट्रेडिशनल चीज है। कैश इन हैंड जितना आपको आता है उसमें से पीएफ वगैरह कट करके जो भी आपको मिलता है वो एक ट्रेडिशनल चीज है। लॉन्ग टर्म में आपको कैश ही चाहिए, क्योंकि शेयर्स का आप क्या कर सकते हो, आप किसी को कुछ खरीदने के लिए शेयर्स थोड़ी दे सकते हो। तो अगर आपको कैश कंपोनेंट है, मुझे लगता है कि आपका कैश कंपोनेंट लगभग 60-70% होना चाहिए एंड उसके बाद जो हो 20-30% आपका ईसॉप है तो चलेगा। पर अगर आपकी मेजोरिटी सैलरी 70-80% ईसॉप हो रही है और बाकी सारा आपका कैश कंपोनेंट है, मतलब 20% के आसपास, ठीक है, तो वहां पर आपका इशू है। वहां पर आप मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कंपनी ने आपके साथ में एक ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश में आपका कैश कंपोनेंट बहुत ज्यादा कम कर दिया है। दूसरी चीज, जो ईसॉप की टैक्सेशन होती है थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होती है। आपको कौन सी कंपनी के ईसॉप मिल रहे हैं, अगर फॉरेन कंपनी के ईसॉप मिल रहे हैं देन इट्स अ वेरी डिफरेंट थिंग, क्योंकि फिर उसकी टैक्सेशन बहुत अलग होगी। साथ में अगर आपको इंडियन कंपनी के ईसॉप मिलते हैं तो फिर इंडियन टैक्सेशन के हिसाब से आपको जाना पड़ेगा, जिसके लिए फिर आपको एक अच्छे से किसी भी चार्टर्ड अकाउंटेंट या अकाउंटेंट से संपर्क करना पड़ेगा। एट द सेम टाइम अगर आपको देखो कैश कंपोनेंट ज्यादा होता है तो भाई कोई इमरजेंसी हुई, कुछ भी हुआ तो कैश ही काम आएगा। ईसॉप बेचते बेचते भी आपको 4 दिन लग जाएंगे, ठीक है। अगर इस शेयर प्राइस मान लो जिस दिन आपको बहुत जरूरत है उस दिन गिरा हुआ होगा तो फिर आप क्या करोगे? तो दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अपनी करियर में जाने से पहले इस चीज को जरूर देख लें। इफ यू आर एन एसीसीए मेंबर, सीए, एमबीए आपने कुछ भी कर रखा है तो आप ईसॉप और ये जो आपका कैश कंपोनेंट इसको जरूर देख के चलें। दूसरी तीसरी बात, मैं एक मतलब एक मैरिटल कंसल्टेंट तो नहीं हूँ, मैरिज कंसल्टेंट या मैरिज के ऊपर तो नहीं मैं बनाता, बट जब आपका मान लो आपकी जिससे भी शादी हो रही है देयर शुड बी कंप्लीट पार्शियलिटी, अब लड़का हो चाहे लड़की हो तो कंप्लीट। मुझे लगता है कि कई लोग अपना पैकेज ज्यादा बढ़ाते हैं, बढ़ा के बताते हैं, लड़कियां भी लड़के भी, बट उस पैकेज के अंदर जो ईसॉप का कंपोनेंट होता है वो इतनी खुल करके नहीं बताते। तो प्लीज वो भी चेक करें जब आपको जो भी आप सैलरी स्लिप, अगर ड्यू डिलिजेंस बहुत जरूरी है दोनों ही केसेस में, हर केस में आपको ड्यू डिलिजेंस करना मैं तो जरूर जरूर एडवाइस करूं कि आप ड्यू डिलिजेंस जरूर करें। इसके बाद अगर हम आए कि ईसॉप और सैलरी के अंदर, तो सर अगर पिछली कंपनी ने आपको ईसॉप का बहुत बड़ा परसेंटेज दे रखा था, जरूरी नहीं है कि आपकी अगली कंपनी भी आपको ईसॉप का उतना बड़ा परसेंटेज दे। तो दिस बिकम्स अनदर थिंग
कि अगली कंपनी को जब आप नेगोशिएट करते हो तो हो सकता है वो आपको बोले कि यार हम तो कैश के ऊपर जितना कैश इन हैंड है उस पे नेगोशिएशन करने जा रहे हैं, तो वो आपको देखना पड़ेगा कि आप दोनों जगह मना सकते हो कि स्टार्टअप्स आपको दे देंगे इस ऑफर, जो बड़ी कंपनी है, लेगेसी कंपनीज है, वो सब आपको कैश इन हैंड ही देंगी ज्यादा, तो वो हो सकता है सिर्फ आप कैश इन हैंड पर ही नेगोशिएट करें। तो दिस इज अगेन अनदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसके अलावा अगर आपने कभी भी देखा हो कि जिसके पास ईसॉप ज्यादा होते हैं, ठीक है, फिर वो रियल एसेट्स की तरफ उनका रुझान कम होता है। शेयर ज्यादा है तो रियल एस्टेट में नहीं जाते, गोल्ड में नहीं जाते, विच आर द रियल एसेट्स। जी हाँ, आपको इक्विटी में, आपको शेयर्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, बट रियल एसेट्स भी आपको बनाने चाहिए। आपने आपका पोर्टफोलियो एक बैलेंस्ड पोर्टफोलियो रहना चाहिए, जिसमें एफडीज भी होनी चाहिए, जिसके अंदर रियल एसेट्स, रियल एस्टेट, गोल्ड भी होना चाहिए और इक्विटीज भी होनी चाहिए। तो इट शुड बी डिवाइडेड बिटवीन रियल एसेट्स एंड इक्विटी एंड आपका एफडी वगैरह, जो तुरंत आपको सेम डे आप कैश इसमें से निकाल सकते हो। दैट वाज माय टेक ऑन योर ईसॉप वर्सेस सैलरी। अभी आजकल जो चल रहा है, रिसेशन का माहौल थोड़ा बहुत चल रहा है यूएस के अंदर, और इंडिया में भी वो चीज इम्पैक्ट कर रही है। तो अगर आप चाहते हो कि मैं रिसेशन के ऊपर वीडियो बनाऊं या क्या इम्पैक्ट होगा आने वाले टाइम में उसके ऊपर वीडियो बनाऊं, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और साथ में सर आप मुझे patreon.com पर, मैंने नीचे लिंक दे रहा हूँ, patreon.com पे आप मुझे ज्वाइन कर सकते हो, मुझे डोनेट कर सकते हो। वहाँ पर अलग अलग प्राइसिंग है, जैसे आपको मालूम है कि मैं SBR की पूरी लाइव करता हूँ, FR की लाइव करता हूँ। तो अगर आप चाहते हो मुझे डोनेट करना फॉर द गुड थिंग, तो आप प्लीज patreon.com पे भी जा सकते हो। प्लस कुछ प्रीमियम स्टफ है, जैसे कि क्वेश्चंस हैं, ठीक है, आपके स्टडी हब के क्वेश्चंस हैं, आपके MCQs हैं, आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो 30 सेक्शन सी के क्वेश्चंस हैं, वो भी आपको patreon.com पर एक्सक्लूसिव कंटेंट में अगर आप मेंबरशिप लेते हैं तो आपको मिल जाएगा। वहां पर 3-4 मैंने टियर बना रखे हैं, आप जा करके patreon.com एक बार एक्सप्लोर जरूर करें मेरा। आप डोनेट करना चाहते हैं, आप बहुत ही छोटा सा अमाउंट 49-50 रुपीज में कहूंगा कि यार आप डोनेट कर सकते हो फॉर व्हाट आई एम डूइंग, तो प्लीज वहां जाकर के जरूर डोनेट करें। एंड दैट्स इट गाइस। और वीडियो पसंद आया तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, जितना हो सके उतना शेयर करिए। फैमिली ग्रुप्स के अंदर शेयर करिए, अपने दोस्तों के ग्रुप्स में शेयर करिए, ऑफिस ग्रुप्स में भी आप शेयर कर सकते हैं इस वीडियो को। काफी ऑफिस वाले भी देखते हैं मेरे इन पॉडकास्ट, मेरे इन वीडियोस को, तो आई एम श्योर कि आपको वहां पर देखकर बहुत मजा आएगा। सो दैट्स इट गाइस फ्रॉम माय साइड, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार।